धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज हम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी के बचपन की कुछ यादें सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। परम पूजनीय परमपिता जी अपने दयालु स्वभाव के कारण बचपन से ही पूरे गांव में माने जाते थे। एक बार की बात है, उन दिनों में काफ़ी समय से वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई थी। पूज्य माताजी के पास एक गरीब परिवार आया और उसने पूज्य माताजी से कुछ अनाज के लिए प्रार्थना की। दोनों की आंखों में आंसू थे। वे माताजी से कहने लगे कि घर में पाव भर भी अनाज नहीं है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। बच्चे भी भूख से अति व्याकुल हैं। उस समय परम दयालु शहंशाह जी भी वहीं अपनी माताजी के पास बैठे थे। आप जी की आयु उस समय करीब 5 से 6 वर्ष की थी। उनकी दयनीय दशा आपसे देखी नहीं गई। पूज्य माताजी के कुछ कहने से पहले ही आप जी ने माताजी से प्रार्थना की, माताजी मैं सुबह शाम एक फुल्का कम खा लिया करूँगा, आप इन्हें अवश्य अनाज दे दें। पूज्य माताजी तो स्वयं ही बहुत दयालु स्वभाव के थे। वे तो खुद ही शुभ शिक्षा तथा अच्छी प्रेरणा दिया करते थे। दूसरों की मदद करनी, गरीबों पर तरस करना, भूखे प्यासे को भोजन पानी देना, साधु संतों की सेवा करनी, किसी का दिल न दुखाना पूज्य माताजी की प्रेरणाएं थी। पूज्य माताजी ने खुश होकर उनकी चद्दर में खूब अनाज भर दिया। वे लोग इस उपकार के बदले में धन्य धन्य करते हुए गए। गांव का एक और मजबूर परिवार पूज्य माताजी के पास आया। कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी लड़की की शादी करनी थी। वे बहुत मजबूर थे। घर में पैसे की भारी कमी थी और विवाह के दिन बहुत नज़दीक थे। कहीं से भी सहायता मिलने की आशा नहीं थी। वे पूज्य माताजी के पास मदद के लिए प्रार्थना लेकर आए थे। उन्हें 400 रुपये की आवश्यकता थी। उन दिनों में 400 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। दया दीनता के भंडार पूज्य पिताजी ने उनकी सारी बातें सुन ली। पूज्य माताजी से कहने लगे, माताजी जे मेरी एक भी बहन हुंदी ता उसकी शादी ते कितना खर्च हुंदा। बस यही समझ लेवो कि यही शादी मेरी बहन दी है। जे इहना नु 400 दी लोड़ है ता 500 रुपये दे देओ। कारज पूरा होने ते जे बच गया तो वापस दे जाएंगे। इहना नु खाली ना मोड़ना। कुल मालिक के बाल मुख से ये वचन सुनकर उन दोनों जीवों के हृदय में प्रेम विभोर हो गया और वे वहाँ से मदद लेकर लाख लाख धन्यवाद करते हुए गए। परम पिताजी जीव जंतुओं से भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने साथियों से व गांव के दूसरे लोगों से। एक बार की बात है, एक भैंसा आप जी के खेत में ही जाकर चरा करता था। पूज्य माताजी ने आप जी की ड्यूटी लगा दी थी कि फसल में यदि कोई पशु जानवर आए तो उसे बाहर निकाल दें। पूज्य माताजी का हुक्म मानकर आप प्रतिदिन खेतों में चले जाया करते थे। भैंसा रोजाना की तरह आकर फसल को खाने लग जाता था। उसे देखते ही रहते थे, बाहर न निकालते थे। एक दिन गांव के ही किसी व्यक्ति ने यह सब कुछ देख लिया और उसने घर जाकर माताजी से शिकायत कर दी कि अच्छी रखवाली कर रहे हैं, पास बैठे ही फसल का नुकसान करवा रहे हैं। पूज्य माताजी ने जब आपसे इस संबंध में पूछा तो कहने लगे, माताजी की कर दे जे कर उसनू कढ़ के गमाड़ी दे खेत भेज दे। हाँ ता भी चंगी गल नहीं। पशु ने ता कितो खाना ही है, बाकी असी ता उसनू सिखाया नहीं कि वो साढ़े खेत विच ही खड़ के चरे। पर आगे तो कोई और उपाय सोचेंगे। अगले दिन फिर उसी प्रकार भैंसा वहीं जाकर चढ़ने लगा। पूज्य सच्चे पातशाह जी दया के पुंज प्रतिदिन की तरह उसे देखकर मुस्कुराते हुए रहे। जैसा भैंसा चारा
आदि चढ़ने के बाद परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों के पास जाकर बैठ गया। जगत के पालक दातार जी ने भैंसे को अपना अथाह स्नेह दिया, उसके सारे शरीर पर अपना हाथ फेरा तथा माथे व सींगों में अपने पवित्र कर कमलों से सहलाया। भैंसा कुल मालिक के पवित्र व कमलों हाथों का स्पर्श पाकर अपने आप को धन्य कह रहा था। उसने अपने दाताजी के हाथों का प्यार से चाटना शुरू कर दिया। मेहरबान दातार जी ने फरमाया, भाई भगता एक थाना चराया कर, हिस्से बहिंदा हर खेत विचों चल लिया कर, साड़ी शिकायत होन लग गई है, आगे तो यही कम नहीं करना। उस दिन के बाद वह भैंसा जब तक भी जीवित रहा, किसी ने भी उसे एक खेत में खड़े होकर चरते नहीं देखा। चलते चलते ही आगे से आगे चरता जाता था। जब पेट भर जाता तो वह वहीं पर ही बैठ जाता था। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।